हाय बच्चों, क्या आप तैयार हैं एक बिल्कुल नए और मज़ेदार प्रोजेक्ट करने के लिए? इस प्रोजेक्ट का नाम है खेलो कूदो गणित सीखो। इस प्रोजेक्ट में हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि संख्या रेखा बनाना, डाइस बनाना, जोड़ना, घटाना और सम विषम संख्याओं को पहचानना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। आज हम 0 से लेकर 20 तक की संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप ज़मीन पर या मिट्टी पर किसी लकड़ी या छड़ी से एक रेखा खींच लें और उस रेखा पर ही 0 से लेकर 20 तक अंकों को लिख लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि संख्याओं को बिल्कुल सीधे ना लिखकर उन्हें खंडों में बांट लिया जाए, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कागज पर अंकों को लिखकर जमीन पर चिपका दें, या फिर अगर आपके पास संख्या के स्टिकर्स हैं तो वो भी चिपकाए जा सकते हैं। और चौथा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके घर में वर्गाकार टाइल्स हैं तो आप उन टाइल्स पर भी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इस तरह हम संख्या रेखा बना सकते हैं। हम संख्या रेखा पर सम और विषम संख्याओं को अलग अलग रंगों में दर्शा सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि आखिर ये सम संख्या और विषम संख्या है क्या? चलिए मैं बताता हूँ। सम संख्या वह संख्याएं हैं जिन्हें 2 से पूरी तरह भाग किया जा सकता है। अगर हमारे पास 4 आम हैं और उन्हें हम 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटने की कोशिश करें तो हर बच्चे को 2-2 आम मिल जाएंगे, यानी कि 4 को 2 से पूरी तरह भाग किया जा सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास 10 पेंसिलें हैं और उन्हें 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है तो हम हर एक बच्चे को 5-5 पेंसिल देकर बिल्कुल बराबर बांट सकते हैं। अब बारी है विषम संख्या की। विषम संख्या वह संख्याएं हैं जिन्हें 2 भागों में बिना तोड़े नहीं बांटा जा सकता। जैसे कि अगर हमें 2 बच्चों में 5 चॉकलेट बराबर बराबर बांटने हैं तो हम ये नहीं कर पाएंगे और किसी एक बच्चे को ज्यादा चॉकलेट्स मिल जाएंगे। चलिए एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। अगर हमारे पास 9 पेन हैं और हमें 2 बच्चों में बराबर बांटने हैं तो हम कैसे बांटेंगे? क्या इस बार फिर से किसी एक बच्चे को ज्यादा पेन मिल जाएंगे? हाँ, एक बच्चे को 5 और एक बच्चे को 4 ही पेन मिला, यानी कि 2 हिस्सों में बराबर नहीं बंट पाया। इस तरह सम संख्या वह संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाती हैं और विषम संख्या वह संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं हो पाती हैं। अब हम अपनी संख्या रेखा पर सम और विषम संख्याओं को अलग अलग रंगों से दर्शा सकते हैं। सम संख्याओं को यहां पर लाल रंग से दर्शाया है और विषम संख्याओं को काले रंग से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दिन 2 की तरफ। आज हम अपना पासा बनाएंगे। पासा यानी कि डाइस। आपने डाइस का इस्तेमाल जरूर ही कुछ खेलों में किया होगा, जैसे कि सांप सीढ़ी, लूडो वगैरह। एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि एक डाइस घन आकार का होता है। यहाँ पर घन आकार के कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। क्या आप अपने घर में घन आकार की कुछ वस्तुएं खोज सकते हैं और क्या आप उनके नाम लिख सकते हैं? घन आकार के 6 फलक या साइड होते हैं, 8 शीर्ष या कॉर्नर्स होते हैं और 12 कोर या एजेस होते हैं। चलो अब हम अपना पासा बनाते हैं। पासा बनाने के भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक, लकड़ी को अच्छी तरह काट के घन आकार देना और उसका पासा बना लेना। नंबर 2, हम कागज के टुकड़े को काट कर और फिर चिपका कर पासा बना सकते हैं। कैसे करेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इस चित्र को देखिए और अपना पासा कागज से काट कर बना लीजिए।
तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कागज़ को ना काटें और ओरिगेमी करें, यानी कि कागज़ को इस तरीके से मोड़ें कि वो एक पासा बन जाए। और अगर आप पासा नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके अलावा आप गोल चक्कर भी बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल पासे की तरह काम करेगी। तो बन गया पासा। अब चलते हैं दिन 3 की तरफ। आज हम संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारी संख्या रेखा बनाई है उस पर जाकर शून्य में खड़े हो जाएंगे और फिर हमारा बनाया हुआ पासा खूब ऊंचे उछालेंगे और जितनी संख्या ऊपर आएगी उतने बार कूदकर उस संख्या तक जाएंगे। अगर संख्या 3 आई है तो हम कूदेंगे 3 बार, 1, 2 और 3, और पहुंच गए 3 पर। और फिर पासा को फिर से उछालेंगे। इस बार आया नंबर 5, तो हम कूदेंगे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, और हम पहुंच गए 8 पर। इस तरह 3 और 5 को जोड़ने से आता है 8। और बिल्कुल इसी तरह आप बार बार पासा उछाल कर नए नए संख्याओं पर जाइए और इन संख्याओं को जोड़ जोड़ कर अपनी कॉपी में जरूर लिखें। ये खेल आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। तो चलिए इस खेल से एक और खेल की तरफ चलते हैं। इस खेल में आप अपने परिवार वालों को भी शामिल कर सकते हैं। इस खेल में सबसे पहले आप कागज के कुछ टुकड़े काटिए और उसमें संख्याएं लिख लीजिए। फिर इन टुकड़ों को उल्टे कर कर रख दीजिए। फिर अपना पासा उछालिए और जो नंबर आए उस पर कूद कर चले जाइए। और उसके बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को उन कागज के टुकड़ों में से कोई एक उठाने को कहें और ये देखें उस पर कौन सा अंक है। अगर आपकी संख्या उस संख्या से ज्यादा है तो आप ये खेल जीत गए और फिर अपने परिवार के सदस्यों को कोई सजा या कुछ गतिविधि करने को कह सकते हैं। इस तरीके से मजेदार खेल खेला जा सकता है। चलते हैं दिन 4 की तरफ। भाई जोड़ना तो हमने सीख लिया, अब सीखेंगे घटाना। घटाने के लिए हमारी बनाई हुई संख्या रेखा पर आप 10 या 20 पर जाकर खड़े हो जाएं। हमने यहां पर 10 दर्शाया है। और फिर पासा खूब ऊंचे उछालें और फिर पासे में जो संख्या आए उस उतनी ही बार कूदकर पीछे की तरफ जाएं। यहां पर आया 3, हम कूदेंगे 3 बार, 1, 2, 3, यानी कि 10 में 3 घटाने पर आता है 7। और इस तरह पासे को बार बार उछालिए और नई नई संख्याओं पर जाइए और घटाइए। घटाने वाले संख्याओं को अपनी कॉपी पर जरूर लिख लें। तो इस तरीके से हमने सीख लिया घटाना भी। कुछ सुझाव हैं, जैसे कि आप संख्या रेखा को 50 तक भी बना सकते हैं। अगर आप बड़ी कक्षा में पढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। और संख्याओं से जुड़े नए खेल, बहुत सारे नए नए खेल आप बना सकते हैं। तो क्या आपको खेल कूद कर गणित सीखने में मजा आया? धन्यवाद।